मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति के ईश्वर इतिहास की में साल शपथ लेता हूं 2014 कि से 2026 का दौर एक नए कीर्तिमान का गवाह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश के शीर्ष पद पर रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां देश भर में बीजेपी इस उपलब्धि का जश्न मना रही है, वहीं पिछले 12 सालों का इतिहास गवाह है कि इस मोदी युग में बड़े निर्णयों के विरोध में विपक्ष ने शब्दों की मर्यादाओं को कई बार तार तार किया है। नीतिगत विरोध से लेकर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणियों तक विपक्ष हमेशा पीएम मोदी पर हमलावर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं साल 2014 से 2026 की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर विपक्ष के 12 सबसे बड़े हमलों पर। साल 2016 में पीएम मोदी ने काले धन और जाली नोटों को रोकने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद किए। मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसे संगठित लूट और कानूनी डाका कहा और राहुल गांधी ने इसे आम जनता और छोटे व्यापारियों को तबाह करने वाली नीति बताया। उरी हमले के खिलाफ साल 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर कड़ी कार्रवाई की। विपक्ष ने एक सुर में इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और सरकार पर खून की दलाली करने और राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साल 2017 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक देश एक टैक्स की नीति के तहत जीएसटी लागू किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जटिल कर ढांचा बताते हुए गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया और कहा कि ये छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश है। साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू किया, जिसके तहत 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और विभाजनकारी बताया। मोदी सरकार ने साल 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किया और एक देश एक संविधान को लागू किया। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र का कत्ल और कश्मीरियों की स्वायत्तता पर डाका बताया। मोदी सरकार साल 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 3 तलाक को अपराध घोषित किया। विपक्ष ने इस पर हमला करते हुए इसे सिविल मामले को क्रिमिनल बनाकर मुस्लिम पुरुषों को प्रताड़ित करने का राजनीतिक कदम बताया। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर वायुसेना ने हमला किया। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए स्ट्राइक पर सवाल उठाए और मारे गए आतंकियों के सबूत मांगे। मोदी सरकार ने वायुसेना को मजबूत करने के लिए साल 2018-19 में राफेल समझौता किया, जिसमें फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस डील पर सवाल उठाए और चुनावों के दौरान चौकीदार चोर है का नारा दिया। साल 2020 में कोरोना महामारी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया। विपक्ष ने इस पर हमला करते हुए इसे बिना तैयारी का तुगलकी फैसला बताया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने साल 2025 में 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी बिल लागू किया, जिसमें कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का नाम हटाने और अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में अचानक युद्ध विराम कर दिया। मोदी सरकार अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लेकर आई,
जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने और सीटें बढ़ाने का प्रावधान था। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से ये बिल पारित न हो सका और महिलाएं अधिकार से वंचित रह गईं। जाहिर है कि बीते 12 वर्षों के दौरान जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कड़े फैसले किए गए, वहीं विपक्ष ने उनका समर्थन करने के बजाय हर बार कड़ा विरोध जताया और मोदी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा।